रोजगार के लिए चिंतित युवाओं के अंदर आत्मविश्वास भरने तथा उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए 2018 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना का प्रस्ताव रखा गया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के युवाओं, देश के 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ रहे सभी उम्मीदवार, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो, सबके 1 साल के लिए सैन्य प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 साल के लिए उन्हें सैन्य प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग अनिवार्य प्राप्त करना जरूरी कर दिया जाएगा, ताकि उनके अंदर देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सके। सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं के अंदर देश के लिए राष्ट्रवाद तथा अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए उनके अंदर अनुशासन पैदा करने की कोशिश की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या में विचलित होकर कोई गलत कदम ना उठाए और हमेशा बहुत सोच विचार करके ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। ये केवल तभी संभव है जब युवा आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। आत्मविश्वास के साथ साथ अनुशासन होना भी आवश्यक है, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति बिना विचलित हुए अच्छे निर्णय ले सकता है। दोस्तों, युवाओं को राष्ट्र के विकास की नींव कहा जाता है। हर राष्ट्र की सफलता का आधार उसकी युवा पीढ़ी और उनकी उपलब्धियां होती हैं। युवा राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रवाद की भावना मनुष्य के जीवन को अनुशासित करने में मदद करता है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना का निर्माण किया गया है। किसी देश में रहने वाले लोग राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए सभी जिम्मेदार होते हैं। किसी भी राष्ट्र में कुल जनसंख्या का 20 या 30% हिस्सा युवा होते हैं। कामकाजी लोग और विशेष रूप से युवा किसी भी राष्ट्र की प्रगति तय करते हैं। राष्ट्र की प्रगति कई उपायों से तय होती है, अर्थात विज्ञान, स्वास्थ्य, प्रबंधन और अन्य में विकास के द्वारा। इन सभी मानदंडों को पूरा करने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर युवा सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव है। इन सभी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए युवाओं को सकारात्मक दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। युवाओं के विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। युवाओं को उचित शिक्षा और कौशल विकास की आवश्यकता है, ताकि वे सब दिशा में समृद्ध हो सके। योजना के लाभार्थियों में 15 से 29 वर्ष आयु समूह के युवा शामिल हैं, जो राष्ट्रीय युवा नीति यानी कि नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में युवा की परिभाषा के अनुरूप है। इसके कारण योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें 8 उप योजनाओं को शामिल किया गया है। उन्हीं में से जो पहली है वो है नेहरू युवा केंद्र संगठन। नेहरू युवा केंद्र को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने और इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के सुअवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना 1972 की गई थी। इन केंद्रों के कार्य को देखने के नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को अंतर्गत संस्था के रूप में की गई थी। इन वर्षों में नेहरू युवा केंद्र संगठन ने जहां इसके नेहरू युवा केंद्र स्थापित है, वहां गांव में युवा मंडलों को नेटवर्क स्थापित किया गया है। युवा मंडलों के गठन द्वारा विकास हेतु युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना नेहरू युवा केंद्र संगठन का मुख्य लक्ष्य है। राष्ट्रीय युवा कोर सरकार द्वारा युवाओं की क्षमता एवं सामर्थ्य को नियोजित करने तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने के लिए उद्देश्य से उन्हीं के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एक नई योजना राष्ट्रीय युवा कोर का शुभारंभ किया गया है। ये जून 2009 के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण और अक्टूबर 2009 में प्रधानमंत्री की जम्मू एवं कश्मीर घोषणा के अनुसरण में है। मौजूदा 2 स्वयं सेवक योजनाओं अर्थात राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवी और राष्ट्रीय सद्भावना योजना को मिलाकर राष्ट्रीय युवा कोर नामक नई योजना शुरू की गई। साथ ही में इसका उद्देश्य अनुशासित एवं संपत्ति युवाओं को एक ऐसे समूह तैयार करना जिनमें राष्ट्र निर्माण को कार्य करने में झुकाव और उत्साह हो, संयुक्त वृद्धि सामाजिक एवं आर्थिक दोनों को सुगम बनाना और प्राप्त करना, समुदाय में सूचना प्राथमिक ज्ञान के प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना, समूह नियंत्रक एवं पीयर ग्रुप प्रशिक्षक के रूप में कार्य करना, युवा समूह के लिए विशेषकर सार्वजनिक ईमानदारी
और श्रम की संदर्भ में एक आदर्श के रूप में कार्य करना, यही सब उद्देश्य हमें राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम के बारे में बताता है। उप योजनाओं में से एक राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास योजना कार्यक्रम भी है। ये केंद्र द्वारा अनुदान प्राप्त योजना है। आप इस योजना के लाभों, लाभार्थी के प्रकार एवं पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। आवेदन करने के लिए प्राधिकरण, आवश्यक प्रलेखी एवं दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी गई है। हमारी अगली योजना है युवा छात्रावास। युवा छात्रावास युवाओं को उचित दरों पर अच्छा आवास प्रदान करते हैं और स्काउटिंग एवं मार्गदर्शन करने वाले संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की अन्य विशेषताओं को अच्छी प्रथाओं की निरंतरता और मजबूती के लिए बरकरार रखा गया है। इसके अतिरिक्त और भी योजनाएं हैं, जैसे कि स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता, असिस्टेंस टू स्काउटिंग एंड गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशंस, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS, राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम यानी कि नेशनल यूथ लीडर्स प्रोग्राम NYLP। देश हित के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें जब भी मौका मिले हमें देश के लिए कोई भी काम करने से हटना नहीं चाहिए। हमें कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए। मुझे जब भी मौका मिले मैं अपने टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हार्डली मैटर्स कि आपका कितना योगदान उसमें है, पर आपका योगदान होना बहुत ज़रूरी है। छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन आपका सोसाइटी के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए या फिर अपने देश के लिए बहुत मैटर करता है। अगर आप नेशन की बात ना भी करें, या आपकी खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यह आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट बनता है। इवन कि मैं आपको राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगी कि ये मुख्य लाभ जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं को ज़्यादा मिलेगा, पर हमें बढ़ चढ़कर हर इस योजनाओं में हिस्सा लेना चाहिए। आज का युवा राष्ट्र की कल की स्थिति को आकार देने जा रहा है और इसीलिए युवाओं को पर्याप्त अवसर देकर उनकी शक्ति और क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण युवाओं को सशक्त बनाना है, क्योंकि उनके सामने विभिन्न चुनौतियां होती हैं जिनका उन्हें सामना करना होता है। उन्हें हर स्कीम में, हर ट्रेनिंग में, हर चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।